गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10वीं क्लास में हम प्रश्न करते हैं 8वां। खसरे के फैलने के माध्यम, लक्षणों और बचाव व रोकथाम का वर्णन करो। खसरे के फैलने के माध्यम, भाई खसरा जो रोग है वो किस किस के माध्यम से फैल सकता है और इसके लक्षण क्या है और इसके बचाव व रोकथाम के का वर्णन करना है। खसरा एक आम संक्रामक रोग है, लेकिन इसमें परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। छोटे बच्चे प्राय इस का शिकार हो जाते हैं। यह रोग RNA वायरस के कारण होता है। RNA वायरस के कारण होता है। यदि इस रोग का उचित इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। संक्रमण काल, भाई ये कितने दिन रोग रहता है? इस रोग का संक्रमण काल 7 से 15 दिन का होता है। फैलने के माध्यम, यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। लक्षण क्या है भाई, इसके क्या लक्षण है? इसको जो खसरा है, प्रारंभ में जुकाम होता है, फिर नाक बहने लगती है, रोगी को ठंड लगने लगती है और सिर दर्द रहने लगता है। छींकने तथा खांसने के साथ ही ज्वर भी बढ़ने लगती है। कभी कभी आंखों में पानी बहने लगता है। धीरे धीरे शरीर पर छोटे छोटे दाने उभरने लगते हैं। ये दाने पहले चेहरे पर होते हैं, इसके बाद धीरे धीरे सारे शरीर पर उभर जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का रंग लाल होता है, आंखें भी सूज जाती है और दाने 3-4 दिन तक रहते हैं, इसके बाद समाप्त होने लगते हैं। ज्वर भी इसी प्रकार समाप्त हो जाता है। उपचार व रोकथाम के जो उपाय है, यदि बच्चों में 9 महीने की उम्र में पहला टीका तथा 15 महीने की उम्र में दूसरा टीका लगवाए तो इस रोग से होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जिन बच्चों में यह रोग हो जाता है उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहिए जब तक दाने समाप्त न हो जाए। यदि वह रोग आसपास अधिक फैलने लगे तो स्वास्थ्य केंद्र में सूचना देनी चाहिए। इस रोग के होने पर दवा कोई प्रभावी नहीं होती है। ऐसे समय में पर रोगी को साफ तथा हवादार कमरे में रखना चाहिए। ज्वर होने पर एस्प्रिन देनी चाहिए। रोगी को ठंड से बचाना चाहिए। शेष बच्चों को रोगी से संपर्क नहीं होना चाहिए। रोगी को त्वचा पर खुजली नहीं करनी चाहिए। आंखों पर पीड़ा दूर करने के लिए बोरिक एसिड का घोल 3-4 बार डालना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयोग की गई सामग्री को निष्क्रिय कर देना चाहिए। रोगी के ऊपर तेज रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। अगला प्रश्न है, एड्स के फैलने के माध्यम, लक्षण, इसके उपचार का वर्णन करो। एड्स, आजकल बहुत से व्यक्ति एड्स की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। यह बीमारी बहुत तीव्र गति से हमारे देश में फैल रही है। लाखों व्यक्ति इस बीमारी के कारण मर चुके हैं। विश्व में प्रतिदिन 16,000 व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। अधिकतर व्यक्ति इस बीमारी से अनभिज्ञ है। वास्तव में यह बीमारी एक भयानक रोग है। यह बीमारी HIV, ह्यूमन्स इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के द्वारा फैलती है। यह वायरस मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षक प्रणाली के मुख्य घटक श्वेत रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति में अनेक रोगों से लड़ने की अक्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है। एड्स के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फैलने के माध्यम, इसके फैलने के माध्यम कौन से? अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखना, रक्त का प्रत्यारोपण, संक्रमित ब्लेड सिरिंज का प्रयोग से, संक्रमित रेजर के प्रयोग से, समलिंगी के साथ यौन संबंध रखना। लक्षण, पसीना तथा बुखार आना, शरीर का वजन कम हो जाना, लगातार खांसी आना, लसिका ग्रंथियों में सूजन आना,
उपचार के बाद समय समय पर संक्रमण का होना। एड्स के उपचार। सामान्यतः एड्स का अभी तक कोई विशेष उपचार नहीं है, लेकिन एड्स के बचाव के लिए उपाय किए जा सकते हैं। समलिंगी यौन संबंधों से दूर रहना चाहिए। पति पत्नी के अतिरिक्त किसी विपरीत लिंग से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। इंजेक्शन के लिए डिस्पोजल सिरिंज का प्रयोग करें। रक्त के प्रत्यारोपण से पहले रक्त की जांच करा लेनी चाहिए। एड्स के केस की सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए। एड्स फैलने के माध्यम के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। थैंक्स फॉर लिसन, हैव ए गुड डे।